गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास में डिस्कस की थी एक्सरसाइज 13.2। तो उसमें देखिए हमारे पास क्या दिया था। जैसे यही क्वेश्चन है तो हमारे पास एक लैम्डा की वैल्यू आएगी 0। देन हमने निकाले थे उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस, ये आ गए थे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद हमने निकाला था के हमारा ऐसे आया था। फिर हमने रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखी थी, फिर वर्टेक्स निकाली थी। ये 3 इक्वेशन आई थी आपकी सेंटर वाली से, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स अपॉन निकाल के हमारी, और ये वाली फिक्स्ड थी। जैसे ये वाली थी ना इक्वेशन, इससे निकली थी 3 इक्वेशन। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसी इक्वेशंस आई थी ना, एक आपने फिक्स ले ली थी। अब आपके पास जो आज केस आया है 13.3 के लिए, वो कह रहा है क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको इक्वेशन लिख के दी, आपने कंपेयर किया इसको नॉर्मल इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। करने के बाद आपके पास ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी सब आ गए हैं। आपने फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, लैम्डा की वैल्यूज आ गई। एक लैम्डा फिर से 0 आया और 2 बाकी अलग अलग है। जैसे ही आया लैम्डा एक 0, तो आपका पहला काम क्या था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए फिर से एल एम एन निकालने हैं। एल एम एन निकाले, ये जो L-1 है, एन 0 है, एन 1 है, ये कौन सा था, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब ये कैसे लिखा हुआ है, 1 अपॉन अंडर द रूट इस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर द रूट 2 ही आएगा ना, ये इससे आके बना है। डायरेक्शन कोसाइंस आ गए मेरे पास। एल क्या आ जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा, -1/√2। एम क्या आ जाएगा 0, एन क्या आ जाएगा यहाँ से 1/√2। नेक्स्ट आपका क्या काम था, के निकालना। अब के क्या आ गया 0। ये के 0 ही एक्सरसाइज को डिफरेंट बना देता है। अगर के 0 नहीं है तो आप लगाओगे एक्सरसाइज 13.2, ये वाला आ जाएगा। अगर आपका के 0 नहीं है, अगर आपका के आ गया 0 तो आप लगाओगे एक्सरसाइज 13.3। अगर देखिए के 0 आता है तो आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा। अगर देखो के 0 है और मैंने यहाँ के पुट किया, के 0 है और मैंने इसमें पुट किया के, तो यहाँ क्या आएगा 0। अगर आप इसमें के को 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2L3, यही बनेगा। कर्ल एफ बाई कर्ल वाई क्या आएगा, क्योंकि यहाँ के की जगह क्या है 0, तो अगर इससे इक्वेट करूंगी तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई आ जाएगा 0, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड भी क्या आ जाएगा 0। तो इसमें देखो वही इक्वेशंस आई है, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स 0, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई 0, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड 0। मैंने के की वैल्यू रखी सिंपल, जो पीछे दिखाया था उसमें। ये 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इसके लिए, सेकंड इसके लिए, थर्ड इसके लिए। अब मैंने देखा जो ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5th एंड 7th, दोनों तो आपस में कैसी है, बिल्कुल सेम। तो मेरे पास इक्वेशन बची कौन सी है, 3 नहीं है, इक्वेशन टोटल बची 2, क्योंकि ये तो एक ही इक्वेशन 2 बार लिखी हुई है। अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी है 2। तो क्या सॉल्व करना है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने खुद से ही मान लिया है z क्या हो जाएगा 0। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं x y z, तो इसे z को क्या रख दोगे 0। z को 0 रखा तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो सकती है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, y क्या आ गया 1, x क्या आ गया -3, z लेके ही क्या चले थे 0। सेंटर आ गया, क्योंकि कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू 0, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इज इक्वल्स टू 0, कर्ल एफ बाई कर्ल जेड इज इक्वल्स टू 0, क्या देता था सेंटर। अब जैसे ही सेंटर आया तो आपको याद होगा हम क्या निकालते थे उसके बाद, एक्सरसाइज 13.1 में डी डैश निकाला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, कब होगी ये फॉर्म, जब एक लैम्डा 0 हो और के भी क्या हो 0, तब आंसर इस इक्वेशन से निकलेगा। आपके पास बस ये वैल्यूज आ गई, आपने ये देखा, फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन लिख लोगे जो यहाँ से पास करती है, और उसके डायरेक्शन रेशो कौन है, ये है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, और यहाँ से वो इक्वेशन सेंटर से क्या करती है, पास करती है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है मैं उसके बेसिस को बता दूँ। आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 थी उसमें लैम्डा आए थे, जैसे एक आया था λ1, λ2, λ3, कोई भी 0 नहीं था, कोई भी आपस में भी इक्वल नहीं था, तीनों अलग अलग आंसर थे। ऐसा नहीं था 2 2 आ गया और 3 आ गया हो, ये अलग आएगा, ये अलग, और ना 0 होगा कोई भी। तो आप पहले सेंटर निकालते थे, फिर डी डैश निकालते थे, फिर आंसर आता था सीधा। 13.2 ने क्या कहा कि λ1, λ2 और λ3, 3 आंसर आएंगे फिर से, एक क्या होगा 0, ये दोनों 0 नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू 0।
पर ये दोनों आपस में भी इक्वल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, रिपीटेड रूट नहीं होगी। तब हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, फिर वर्टेक्स निकालेंगे, फिर आंसर आएगा। 13.3 ने क्या कहा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, फिर से 3 रूट है। थर्ड रूट क्या ले लेंगे, 0। ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, नॉट इक्वल, और 0 के भी इक्वल नहीं है, आपस में भी इक्वल नहीं है और 0 के भी इक्वल नहीं है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो के आएगा वो क्या आएगा, 0। तो फिर हम क्या निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। तो ये डिफरेंस है। अब आप क्या करेंगे, आज आप एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ ये आज आपका होमवर्क है। इनमें से कोई डाउट होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे।